अच्छा, बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो अमंग ऑल द साइंसेस बायोलॉजी इज़ द ईजीएस्ट वन। सबसे आसानी से स्कोर बायोलॉजी में कर सकते हैं, लेकिन विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लगती है बच्चों को, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को बहुत आसानी से समराइज़ किया जा सकता है। हमारे सिलेबस के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत आसानी से हमें समझ में आ सकती है अगर हम कांस्टेंट रिवीजन रखें। ख़ासतौर पे जो पहले के टॉपिक्स पढ़े हुए हैं बाद में जाके हम देखते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन वो हम भूलते नहीं हैं, हमारी मेमोरी में वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहते हैं। अगर हम उसको टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहें, लाइक आफ्टर एवरी 2 वीक्स 3 वीक्स हम पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते रहें, तो वो हमें याद रहती हैं। इसके बाद दूसरा मसला जो आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट का। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, क्लास में हर चीज़ के आंसर कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर में उसको लिखने में मसला आता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, आखिर के क्वेश्चन छूट जाते हैं आने के बावजूद। इसका तरीका ये है कि जब हम पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करें तो हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के बजाय इस चीज़ को फोकस करें कि हम हर क्वेश्चन को टाइमली अटेम्प्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मली ये रूल होता है कि पर मार्क 1 मिनट होता है, लेकिन आप ऐसे ना करें। अगर आप 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उसको 17 और 16 मिनट्स में स्टॉप वॉच रख के अटेम्प्ट करें। अपने साथ टाइमर आपके पास होना चाहिए और उस टाइम के अंदर आपने उसको फिनिश करना है। शुरू में मार्क्स डिडक्ट होंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हैं, आप बार बार उसको क्रॉस चेक करते रहें मार्किंग स्कीम से जो भी आपके पास अवेलेबल है। उससे होगा क्या कि 3-4 क्वेश्चंस के बाद, 3-4 अटैम्प्ट्स के बाद ऐसा वक्त आएगा कि आप उसको विद इन टाइम कर पा रहे हैं, और इसके बाद अगर आप फर्दर इसको करते रहेंगे तो आप 1 आवर 45 मिनट्स का पेपर 1 आवर 20 मिनट्स 1 आवर 25 मिनट्स में आराम से करके फ्री होंगे और बाकी टाइम पे सोच रहे होंगे अब हम क्या करें।